Hello students, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning Elements of Accounts class 11 English medium. Students, we have finished chapter number 1 accounting terminologies, and we have finished recently chapter number 2 dual effects of transactions and types of accounts. So I advise you to revise both the lessons very carefully because they are very essential for your basic concepts of accounting. तो आप लोग चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों को अच्छे से रिवाइज कर लें, अच्छे से समझ लें. अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो अभी से क्लियर कर लो, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आपने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 क्लियर नहीं किया, then in the future you won't be able to understand what is going on. नेक्स्ट जो चैप्टर्स आने वाले हैं, इन द कमिंग चैप्टर्स, आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी और हो सकता है कुछ भी समझ में ना हो, सब बाउंस जाए. तो पॉसिबल यही है कि अभी आपके पास टाइम है. यू हैव इनफ टाइम टू रिवाइज ऑल द लेसन्स विच आर गोइंग टू बी टॉट इन ड्यूरिंग दिस टाइम. अभी जो टाइम पर आपको लेसन्स मिल रहे हैं, तो बेटर यही है कि आप उनको शांति से बैठ के रिवाइज कर लो. इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली. तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट chapter number 3 of Elements of Accounts class 11, and this is a very new concept, Introduction to Goods and Service Tax. तो आपने गुड्स एंड सर्विस टैक्स बहुत कम सुना होगा, लेकिन ब्रैकेट में जो लिखा है GST, ये आप लोग काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे होंगे. बहुत लाइमलाइट का टॉपिक है. हो सकता है अभी 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ था, तो अभी अराउंड 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इसके, तो थोड़ा थोड़ा आपने कम सुना होगा. लेकिन जब ये स्टार्टिंग में आया था उस टाइम पे बहुत लाइमलाइट में था. और इंट्रोडक्शन है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. आप पहले ये क्लियरली समझ लीजिए कि GST होता क्या है, इसका क्या मीनिंग होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है. बराबर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड दिस इज़ द लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं. ये चैप्टर नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इसके अंदर आप क्या क्या देखने वाले हो. गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST, बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है. हो सकता है आपने नाम इसका बहुत सुना होगा, लेकिन आप 11th स्टैंडर्ड में अभी अभी आपने एंट्री ली है, कॉमर्स स्ट्रीम अभी सिलेक्ट किया है और अकाउंटेंसी के सिर्फ टर्मिनोलॉजीज जानते हो, वो भी अगर आपने ढंग से वीडियोस देखे होंगे, समझे होंगे तो. अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड वॉट द GST इज़. GST के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, तो GST न्यू कंसेप्ट है. मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दीजिए. और इंटरनेट पे भी इसके बारे में बहुत सी डिटेल्स अवेलेबल है. विच एवर लैंग्वेज यू वांट टू लर्न, जो भी लैंग्वेज में आपको लर्न करना हो, समझना हो, तो अवेलेबल है. हिंदी में आपको मिल जाएगा, इंग्लिश में मिल जाएगा, एज वेल एज इन गुजराती. किसी भी लैंग्वेज में आपको GST की पूरी डिटेल्स नेट पे अवेलेबल रहती है. तो मैं इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ. बराबर. इसके जो बेसिक कंसेप्ट है GST एक्चुअली में क्या है, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं. बराबर. तो एक चैप्टर की शुरुआत में एक स्पेशल नोट दिया हुआ है रिगार्डिंग टू टीचर्स, भी हो सकता है स्टूडेंट्स भी हो सकता है. तो ध्यान दीजिए. गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST इज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 2017 अक्रॉस द कंट्री. 1st July 2017 is the date when a new tax called GST is implemented in our country, India. बराबर. This is a mandatory requirement, hence primary theoretical and practical explanation is given in this regard. तो ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है. मैंडेटरी का मीन्स आप समझते हो ना, कंपलसरी, मस्ट, बहुत ज़रूरी, अनिवार्य, फर्जियात जिसको बोलते हैं. इसीलिए इसका थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस आर कवर्ड एक्सक्लूसिव ऑफ GST. GST के
एक्सक्लूसिव मतलब आपको एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स अच्छी तरह से आप प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन समझ सको, इसलिए सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया गया है. कीपिंग इन माइंड द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, जीएसटी रिलेटेड थियोरेटिकल एंड practical explanation are covered only in the chapter of journal entries and subsidiary books. It is suggested that proper focus should be given to this during academic work. मीन्स ये नोट जो है टीचर्स के लिए है कि जीएसटी का प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि जो अभी तक हमने सीखा था या फिर बोल सकते हैं कि अभी तक जो अकाउंटिंग वर्क चलता था जिसके बेस पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिया जाता था, जर्नल एंट्रीज पास की जाती थी, तो वो जो था उसमें जीएसटी कुछ था नहीं. बहुत सारे अलग अलग टाइप के टैक्स थे. कौन से टैक्सेस थे वो भी, इसकी डिटेल्स भी आगे आपको मिलेगी. तो जर्नल एंट्री और सब्सिडरी बुक्स, ये दो चैप्टर्स वो जो आने वाले हैं अभी, तो उन चैप्टर्स में जीएसटी इंक्लूडेड, मतलब जीएसटी के साथ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं फॉर बेटर नॉलेज, ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा बेस क्लियर हो जाए उनका, तो आने वाले टाइम में उनको प्रॉब्लम ना हो. Standard 11th onwards, the information about GST is very significant. Thus, sufficient care should be taken for while teaching. समझाने के टाइम पे आपको थोड़ा मुझे ध्यान रखना पड़ेगा. ईच एंड एवरी टीचर शुड टेक दिस इनटू कंसिडरेशन. तो चलिए ध्यान देते हैं, स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हो रहा है, बराबर. थोड़ा और ऊपर ले लेता हूँ उसको. इंट्रोडक्शन जूम इन करूँ, हाँ चलेगा, अब क्लियर है. थोड़ा नीचे. टू मीट इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द कंट्री, टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. सबसे पहली बात, टैक्स क्यों कलेक्ट किया जाता है? वाई टैक्स इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट? टू मीट इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द कंट्री. कंट्री की भी कुछ नीड्स होती है. कंट्री को रन करने के लिए फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, पैसा चाहिए. तो पैसा कहाँ से मिलेगा? बाय कलेक्शन ऑफ टैक्सेस. दीज टैक्सेस आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. ये पहले की बात हो रही है कि एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है. इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज. हाँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज. In Indian context, different types of taxes were collected by different governments. Because of variety of indirect taxes and compliance of their separate legal provisions from the viewpoint of its management, it was a very complex affair for governments, tax authorities and taxpayers. क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था सबके लिए, टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए भी. तो इसको सिंपल बनाने के लिए देखते हैं क्या किया गवर्नमेंट ने. टू एलिमिनेट सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, instead of having different provisions of central government, state government and government of union territories, new tax act is introduced with slogan of one nation one tax, that is goods and service tax act, GST act. It became effective from 1st July 2017 in the country. GST can be explained as follows. सारे टैक्सेस जो पहले लगते थे, अलग अलग टाइप के टैक्सेस, तो उन सारे टैक्सेस को हटा के वन नेशन वन टैक्स, इस पॉलिसी के साथ. ये स्लोगन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा. मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ. वन नेशन वन टैक्स, बराबर. इस स्लोगन के साथ जीएसटी कैम इनटू एग्जिस्टेंस. तो चलिए जीएसटी की शुरुआत हो रही है, समझते हैं क्या है ये. इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट्स, वैल्यू एडेड टैक्स, परचेज टैक्स, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स. बहुत सारे, हर जगह टैक्स ही टैक्स दिख रहा है आपको. तो ये सारे टैक्सेस को कैंसिल करके ऑल इन वन
वन नेशन वन टैक्स, दैट इज जीएसटी। सबको हटाकर सिर्फ एक टैक्स कर दिया है, वो है जीएसटी। तो बाकी जो भी पुराने टैक्सेस है उनको आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ क्या पढ़ना रहेगा, जीएसटी। तो चलिए जीएसटी की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है आपको, ओल्ड टैक्सेस आर विड्रॉन ऑब्लिक कैंसल्ड, ये सारे कैंसल है। न्यू टैक्स केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 to bring uniformity and object-oriented implementation of GST for center, state and union territories. 5 GST Act are formed, which are as follows. अब GST Act जो है, there are 5 types of GST. देख लीजिए GST के क्या क्या टाइप्स है। फर्स्ट वन, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। GST है लेकिन आगे सेंट्रल लगता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, CGST। क्या बोलते हैं, CGST। देखो, द CGST एक्ट। इन दिस एक्ट प्रोविजंस पर्टेनिंग टू सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स आर कवर्ड। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है, सिंपल आसान भाषा में, द टैक्स कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉन एज CGST एक्ट। बराबर, सेंट्रल Goods and Service Tax Act, CGST. State Goods and Service Tax Act, the SGST Act. In this act, provisions pertaining to state goods and service tax are covered. तो state government taxes collected by state government can be called SGST, State Goods and Service Tax Act. क्लियर है स्टूडेंट्स? सेंट्रल गवर्नमेंट का CGST, स्टेट गवर्नमेंट का SGST। एकदम क्लियर है, आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, समझोगे सुनोगे तो भी आपको लर्न हो जाएगा। फिर आता है यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। यूनियन टेरिटरीज तो आप समझते हो ना, जो स्टेट नहीं है। यूनियन टेरिटरीज जैसे दमन दीव, बराबर, इस टाइप के जो दिए हुए लगभग 7 यूनियन टेरिटरीज है। अब ये यूनियन टेरिटरीज जो एक्ट है उसको हम कैसे बोलेंगे, यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। तो UTGST बोलते हैं उसको, अपने क्या बोलते हैं, UTGST। इन दिस एक्ट प्रोविजंस पर्टेनिंग टू यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज आर कवर्ड। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट का CGST, स्टेट गवर्नमेंट का SGST और यूनियन टेरिटरीज का UTGST एक्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, अभी तक हमने समझे। 4th एंड 5th अभी बाकी है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। बोला सर ये क्या है इंटीग्रेटेड? इंटीग्रिटी का मतलब तो पता ना, इंटीग्रिटी मीन्स यूनिटी बोल सकते हो आप, एकता बोल सकते हो। इन दिस एक्ट प्रोविजंस पर्टेनिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और both mode other than on state यूनियन टेरिटरीज आर कवर्ड। मीन्स इसके अंदर यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों को कवर किया गया है। किस तरीके से कवर किया है तो ये हम बाद में देखेंगे, खाली अभी फ़िलहाल आप इसका नाम समझ लो कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, IGST। क्या बोलते हैं, IGST। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। 5th नंबर पे जो है गुड्स एंड सर्विस एक्ट, गुड्स एंड सर्विस एक्ट, जिसको शॉर्ट में क्या बोला है, स्टेट कॉम्पनसेशन, द GST कॉम्पनसेशन सेस एक्ट। मीन्स ये स्टेट के बेनिफिट के लिए है। देख लो इसमें क्या है, पढ़ लेते हैं। ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST those states who are having loss of tax collection for their compensation, this act is formed. Under the compensation act, the state government whose tax collection will be reduced will be compensated with the same. अभी क्या हो रहा है कि GST के इम्प्लीमेंटेशन के बाद स्टेट गवर्नमेंट को अगर मान लो सपोज स्टेट गवर्नमेंट इज़ हैविंग लॉस, स्टेट गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है फॉर टैक्स कलेक्शन के टाइम पर उनको काफ़ी लॉस हो रहा है, तो उनके लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया है, कॉम्पनसेशन सेस एक्ट। कॉम्पनसेशन सेस एक्ट, जिसमें अगर उनको लॉस हो रहा है तो उस लॉस का कॉम्पनसेशन दिया जाता है, भरपाई की जाती है उसकी, बराबर। तो यहाँ पर देख लो ये क्या दिया है,
These 5 acts are shown for knowledge of students, not expected for एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता है, जस्ट फॉर योर नॉलेज. आप नॉलेज में रखना, क्योंकि क्या बोला था, सफिशिएंट केयर शुड बी टेकन वाइल टीचिंग. तो मुझे एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, भले एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बट इट शुड बी एक्सप्लेन्ड. इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, दैट्स वाई आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू. अब देखते हैं जीएसटी का मीनिंग और उसके क्या क्या फीचर्स है, वो स्टार्ट करता हूँ. बराबर. मीनिंग एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ जीएसटी. तो मीनिंग देख लो. डिफरेंट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर विड्रॉन एंड गुड्स एंड सर्विसेज आर कवर्ड अंडर वन टैक्स. दिस टैक्स इज नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स. डिफरेंट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, जितने भी टैक्सेस थे सबको विड्रॉन कर दिया, कैंसिल करके वन टैक्स इज कैम इनटू एग्जिस्टेंस. वन टैक्स कैम इनटू एग्जिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड जीएसटी. ये उसका मीनिंग है. टैक्स विच इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज इज नॉन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स. अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स है तो विच इज़ एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स और सर्विस, अगर गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई, गुड्स को तो अपने पता ही है गुड्स क्या होता है, जिसको हम बाय सेल, परचेज सेल करते हैं. बराबर. जिस प्रोडक्ट का हम बिजनेस करते हैं, जिस वस्तु का हम बिजनेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गुड्स. और सर्विस का मीनिंग आपको पता है. गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं जीएसटी. Its acronymic form is GST. The special features of GST are as follows. इसका शॉर्ट फॉर्म जो है GST है और GST के फीचर्स नीचे दिए हुए हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. क्या है ये? वन टैक्स. गुड्स एंड सर्विसेज आर कवर्ड अंडर वन टैक्स ओनली. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है ओनली वन टैक्स में ये पूरा कवर हो जाता है. टैक्स कलेक्शन ऑन सप्लाई. Tax is collected on supply of goods, completion of services, instead of tax collection on production or sales of goods or providing of services. ये जो है गुड्स की सप्लाई पे टैक्स लगता है, प्रोडक्शन का टैक्स नहीं है. यहाँ क्या बोला है? इंस्टेड ऑफ टैक्स कलेक्शन ऑन प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज. प्रोडक्शन और सेल, प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, सेल कर रहे हो, वहाँ पर ये टैक्स नहीं लगता है. ये टैक्स कब लगता है? टैक्स इज कलेक्टेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कंप्लीशन ऑफ सर्विस. अगर सर्विस कंप्लीट हो रही है या फिर गुड्स का सप्लाई किया जा रहा है, वहाँ पर जीएसटी टैक्स जो लगता है कंपलसरी. बराबर. चलिए थर्ड फीचर क्या है इसका? जीएसटी काउंसिल. एंटायर ऑपरेशंस एंड रेगुलेशंस ऑफ जीएसटी आर डन थ्रू जीएसटी काउंसिल. Each state has representation in GST Council. The Finance Minister of Central works as chairman of this council, Goods and Service Tax Council. तो GST जो है हर स्टेट, each and every state has its own काउंसिल. उस काउंसिल के अंदर उसका रिप्रेजेंटेशन होता है और इसको मैनेज कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, जो एज ए चेयरमैन इसमें काम करता है. बराबर. तो जीएसटी जो है, जीएसटी को ऑपरेट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए देयर इज ए जीएसटी काउंसिल. जीएसटी रेट्स. ऑल जीएसटी रेट्स आर रेकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल. तो जीएसटी रेट्स कौन रेकमेंड करता है? जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करती है. तो कौन से प्रोडक्ट्स पर कितना जीएसटी लगता है तो ये हम बाद में देखेंगे. अभी फ़िलहाल आप फीचर समझ लीजिए इसके. तो स्टूडेंट्स, इसके बाद में आता है जीएसटी रेट्स के बाद इंपोर्ट एंड जीएसटी. तो इसमें क्या दिया है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई. बराबर. इंपोर्ट एंड जीएसटी. इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई. मीन्स स्टेट टू स्टेट, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होती है तो वहाँ पर जीएसटी एज ए ट्रीटमेंट दिया जाता है, जीएसटी लगता है वहाँ पर. 6 नंबर है इनपुट टैक्स क्रेडिट. इनपुट टैक्स क्रेडिट. जीएसटी पेड ऑन परचेज इज अलाउबल डिडक्शन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर मान लो परचेज के टाइम पर अगर जीएसटी आपका लग चुका है
तो वही जीएसटी जो है सेल, अगर सेल कर रहा है कोई तो उसमें से उसको डिडक्शन मिल सकता है, माइनस किया जा सकता है। ये सिर्फ फीचर्स है, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाट इज़ रिटन देयर। आपको इनकी डिटेल्स आपको आने वाले वीडियोस में मिल जाएगी। अगर ये प्रैक्टिकल सम्स में आएंगे, ट्रांजेक्शन्स अगर हम इनके करेंगे जर्नल एंट्रीज, तो मैं आपको ये अच्छे से क्लियर कर दूंगा, एकदम अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल इसमें जितना दिया है मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद में आता है टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। An appropriate tax distribution system for central and state government is made available in this text. तो appropriate tax distribution system, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए एक अप्रोप्रिएट सिस्टम बनाया गया है जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। टैक्स डिटर्मिनेशन, ऑल द टैक्स रेट्स ऑन गुड्स एंड सप्लाई आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हेड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जिस टाइप का प्रोडक्ट है, लग्जरी प्रोजेक्ट है, नेसेसरी प्रोजेक्ट है, मीन्स एसेंशियल सर्विसेज में आता हो, लग्जरी प्रोडक्ट हो, जिस टाइप का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होती है उस टाइप के टैक्सेस के रेट फिक्स किए गए हैं जो एक अलग लेवल पे बताया गया है। तो टैक्स डिटर्मिनेशन, जितने भी प्रोडक्ट्स एंड गुड्स सर्विसेज है उन सभी पे अलग अलग टैक्स रेट्स फिक्स किए गए हैं, बराबर। प्री डिटरमाइंड टैक्स रेट स्ट्रक्चर, फॉर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स प्री डिटरमाइंड टैक्स स्ट्रक्चर इज मेड अवेलेबल। मीन्स टैक्स रेट स्ट्रक्चर जो है प्री डिटरमाइंड है, पहले से निश्चित किया हुआ, प्री डिटरमाइंड है, प्री डिसाइडेड है, बराबर। तो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज अगर प्रोवाइड की जाती है तो किस टाइप के हैं उसके बेस पे जीएसटी के रेट्स लगते हैं उस पर। 5 जीएसटी एक्ट इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ जीएसटी 5 एक्ट्स आर पास्ड, जो हमने ऊपर पढ़े थे। अब उसके बाद में आता है यूनिफॉर्मिटी। जीएसटी लॉज, रूल्स, प्रोसीजर, स्टेट ऑफ टैक्सेस आर सिमिलर अक्रॉस द कंट्री, बराबर। यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक समानता होनी चाहिए। जीएसटी लॉ, जीएसटी रूल्स, जीएसटी प्रोसीजर, जीएसटी रेट्स ऑफ टैक्सेस आर सिमिलर अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री के अंदर ये यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है इसमें। फॉरेन गुड्स एंड सर्विस टैक्स द वर्ड जीएसटी इज यूज्ड। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये पूरा यूज़ नहीं किया जाता है, उसकी जगह पर हो सकता है सिर्फ जीएसटी वर्ड ही यूज़ किया जाता है, बराबर। तो दीज वर द फीचर्स ऑफ जीएसटी। अब जो आएगा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई हो या फिर गुड्स और सर्विस दोनों की सप्लाई हो, मीन्स हो सकता है या तो गुड्स की हो या सर्विसेज की हो या फिर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की सप्लाई हो। तो इसके ऊपर जो दिया हुआ है वो आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले मैं देख लेता हूँ ड्यूरेशन कितना है, तो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, बाकी का बाद में हम अच्छी तरह से समझेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, the terminology of supply is used in place of rule of goods and services or both. The supply of goods and services or both are supplied within the state, union territory, outside the state, union territory. It can be disclosed as follows. कभी हो सकता है इंटर स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर ही ट्रेडिंग करना हो, स्टेट के बाहर भी ट्रेडिंग होता है, यूनियन टेरिटरी के अंदर भी हो सकता है और यूनियन टेरिटरी के बाहर भी हो सकता है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बहुत देख लीजिए। सप्लाई विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट मतलब मान लो अगर गुजरात के अंदर ट्रेडिंग हो रहा है तो गुजरात के अंदर ही अगर सप्लाई हो रही है तो कौन कौन सी गवर्नमेंट इस पर टैक्सेस लगाएगी उसके बारे में देखना है। फिर सप्लाई आउट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, अगर मान लो यूनियन टेरिटरी या स्टेट के बाहर का है तो किस तरीके के टैक्सेस लगेंगे। विद इन ऑन स्टेट यूनियन टेरिटरी, इंट्रा स्टेट सप्लाई उसको क्या बोलते हैं। मान लो कि अगर किसी स्टेट के अंदर ही गुजरात है तो गुजरात के अंदर ही, जैसे सूरत टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू राजकोट, बराबर, राजकोट टू जामनगर, इस तरीके से अगर इंट्रा स्टेट हो रहा है मतलब उस सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। वैसे ही सप्लाई आउट ऑफ द स्टेट हो, जैसे अदर देन ऑन स्टेट यूनियन टेरिटरी, मान लो कि गुजरात है, गुजरात से अगर हमको राजस्थान सप्लाई करना हो, गुजरात से अगर हमको महाराष्ट्र सप्लाई करना हो, महाराष्ट्र से अगर दिल्ली सप्लाई करना हो, बराबर, तो उस टैक्स को बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई। तो उसके बाद में क्या है, लेविएबल टैक्सेस। लेविएबल टैक्सेस अगर इंटर स्टेट हो, मीन्स अगर स्टेट के अंदर ही हो
बराबर, उसको इंट्रा स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट मीन्स मान लो गुजरात की बॉर्डर के अंदर ही अगर आपको गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करनी है तो कौन कौन से टैक्सेस लगेंगे? तो CGST और SGST, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पर अगर मान लो स्टेट की जगह पर यूनियन टेरिटरी हो तो आप उसमें UT GST ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? UT GST ऐड कर सकते हो। मान लो कि यूनियन टेरिटरी है, मान लो गोवा की बात कर रहे हैं अगर, तो गोवा के अंदर ही अगर मान लो कि गुड्स की सप्लाई की जा रही हो, गोवा के बाहर नहीं हो, तो यूनियन टेरिटरी है अगर, तो कौन सा टैक्सेस लगेगा उसमें? एक तो CGST सेंट्रल गवर्नमेंट लगेगा, और दूसरा स्टेट नहीं लगेगा क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पे लगेगा UT GST। वैसे ही अगर आउट ऑफ स्टेट हो तो कौन से टैक्सेस लगेंगे? आउट ऑफ टैक्सेस में सिर्फ एक सिंगल टैक्स लगेगा, वो टैक्स है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड में सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाती है और यूनियन टेरिटरी भी आ जाती है, बराबर। अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉम्बिनेशन हो तो भी इंटीग्रेटेड होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी का हो तो भी कौन सा टैक्स लगेगा? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बराबर स्टूडेंट्स। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैरी ऑन करेंगे, अदरवाइज़ ये चैप्टर आज के आज ही पूरा हो जाएगा, तो हम इतना रहने देते हैं। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर विद द बेटर नॉलेज ऑफ GST। आप लोग भी थोड़ा प्रैक्टिस करना और थोड़ी बहुत डिटेल्स GST के बारे में प्रैक्टिकली और थियोरेटिकल दोनों तरीके से कलेक्ट करने की कोशिश करना, नेट पे सर्फ करना, और हो सके उतना ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करके आना, बराबर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ और टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और इसको खास करके जो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो गया उसको रिवाइज करना, बराबर। चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अगर वो आपने क्लियर नहीं किया चैप्टर 2 के अंदर, जैसे स्टार्टिंग में इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का आइडेंटिफिकेशन हुआ, कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन का आइडेंटिफिकेशन हुआ, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड उसका क्लासिफिकेशन हुआ, फिर डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स हुए, फिर डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट देना हुआ। तो ये जो है आपके मान लो कि पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग है। अगर अकाउंटिंग के पिलर्स कहे जाते हैं, अगर यही आपके वीक होंगे, अगर इनको आपने अच्छे से नहीं समझा होगा, ही विल बी इनग्रेटेबल, आप बहुत मुसीबत में फंस जाओगे। तो आप चैप्टर नंबर 2 को अच्छी तरह से कीजिए, हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो बार बार वीडियोस को देखिए, जब तक समझ में ना आए तब तक देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बराबर। बाय बाय।